अच्छा, इमेजिन करो बोल्डनेस को। किसका चेहरा नजर आ रहा है, मैन का या वुमेन का? ऑब्वियसली मैन का ही आया होगा, क्योंकि जब भी हम गंजेपन की बात करते हैं तो मेन फेस को ही इमेजिन करते हैं। वीमेन में बोल्डनेस इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल लगता है। एम आई राइट? आई नो इट, पर सच में ऐसा होता है। वीमेन में बोल्डनेस का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहा जाता है। आज के वीडियो में हम इस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको यह जानने में इंटरेस्ट होगा कि ऐसा मुझे क्यों हुआ, ऐसा होने का रीजन क्या होता है। तो इसके लिए जो भी रीजन रिस्पॉन्सिबल है वो आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स या हार्मोनल लेवल्स हो सकते हैं। कई बार वो एक्सेस एंड्रोजन लेवल की वजह से भी हो सकता है। और अलग अलग केसेस में ये प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, आपके डाइट या लाइफस्टाइल के जो कॉम्प्रोमाइज है, आपका स्ट्रेस लेवल है या कोई भी मेडिकल इलनेस है, इन सारे फैक्टर्स की वजह से वो एग्जर्सरबेट होता है। और इस वजह से धीरे धीरे करके एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस की शुरुआत होती है। अब जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस डेवलप हो रही है। तो इसका जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो डिफ्यूज थिनिंग ऑफ हेयर है, यानी कि इन सारी वजह से जो आपके हेयर फॉलिकल्स है वो कमजोर होने लगते हैं, मिनिएचराइज होने लगते हैं, श्रिंक होने लगते हैं। और इसलिए उसमें से जो भी हेयर ग्रो होता है वो भी काफ़ी पतला होता है। और ये प्रोसेस जैसे आगे बढ़ती है तो आपको पता चलता है कि आपका स्कैल्प का पार्टीशन है वो ज़्यादा वाइड दिखाई देता है। और अल्टीमेटली स्कैल्प के ऊपर एग्जैक्ट टॉप पे सेंटर में एक ऐसा पैच अपीयर होता है जिसमें डिफ्यूज थिनिंग ऑफ हेयर है, कुछ एक्सटेंट पे हेयर लॉस भी दिखाई देता है और स्कैल्प भी काफ़ी विजिबल दिखाई देता है। मेल पैटर्न बॉल्डनेस के कंपैरिजन में फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस में कंप्लीट बॉल पैच का अपीयरेंस है वो बहुत रेयर होता है। लेकिन कई बार एक्सेस हेयर फॉल का प्रॉब्लम या फ्रंटल एरिया में हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम या माइल्ड रिसीडिंग ऑफ हेयर लाइन है वो कई बार दिखाई देता है। इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करें, कैसे हम इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो यूजुअली आपकी हिस्ट्री और प्रॉपर एग्जामिनेशन इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए यूजुअली बहुत सफिशिएंट होता है। और बहुत ही रेयर केसेस में आपके हार्मोनल असेसमेंट की या ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है। इसके ट्रीटमेंट एस्पेक्ट के बारे में अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी बात यह है कि हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट से वो फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस को ट्रीट करने में बहुत ही इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू मेल पैटर्न बॉल्डनेस की, जिसमें बहुत कॉमनली हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस में हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट जैसे कि कुछ टैबलेट्स है, सीरम है, शैम्पूज है, ऑयल वगैरह है, या कुछ नॉन इन्वेजिव या मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स जैसे कि PRP, मीजोथेरापी, माइक्रोनीडलिंग थेरापी, लेज़र थेरापी, वो बहुत इफेक्टिवली इस प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकती है। और अगर इन सारी ट्रीटमेंट्स के बावजूद भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ऐसे केसेस में हेयर ट्रांसप्लांटेशन इसका अल्टीमेट रास्ता है। फ्रेंड्स, मैं मेरी प्रैक्टिस में, रूटीन डे टू डे प्रैक्टिस में कई सारी ऐसी फीमेल्स को देखता हूँ जिसे हेयर लॉस का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से वे काफ़ी परेशान होती है, काफ़ी साइकोलॉजिकल भी मैं उसे डिस्टर्ब होते हुए देखता हूँ। लेकिन इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत ही अच्छी, सेफ और इफेक्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट्स, हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट्स अपने पास अवेलेबल है, जिससे आप इस प्रॉब्लम से छूट सकते हैं। तो अगर आपको या आपके सर्कल में भी किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो उन तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, board certified cosmetic plastic surgeon, director of Celebri Aesthetics and your aesthetic partner. Stay tuned till next video. Take care. Bye bye. Jai Hind.